सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर महेंद्र प्रताप गौतम, वैज्ञानिक फसल सुरक्षा कृषि विज्ञान केंद्र लेदौरा से। जैसा कि आपकी पहली सिंचाई जो CRI स्टेज में हुई वो 21 से 25 दिन के भीतर हो गई, वही सबसे प्रथम सिंचाई थी और सबसे ज़रूरी सिंचाई थी। उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है जिसको हम लिंक में दे देंगे, आप उसको देख सकते हैं। उसमें क्या क्या खाद डालनी चाहिए थी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो सके। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, इस समय हमारे खेत में टिलरिंग सबसे ज़्यादा यानी ब्रांचेज जो निकली हैं, ब्रांचेज सबसे ज़्यादा हैं। तो ब्रांचेज को भी हम दिखा दें आपको कि कितने, यानी ये देख लीजिए कि जैसे एक सीड से कितनी ज़्यादा ब्रांचेज निकाली जा सकती हैं। और इस पे हरियाली भी आप देख सकते हैं किस तरीके से हरियाली है, कोई पीलापन नहीं है। तो अब दूसरी सिंचाई की बारी है। दूसरी सिंचाई में हमको क्या देना है? दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन के भीतर हो सकती है। जहाँ मिट्टी हार्ड है वहाँ पहले भी किया जा सकता है, मिट्टी की परिस्थिति के हिसाब से, या जहाँ बलुई मिट्टी है वहाँ पहले भी किया जा सकता है। तो आपको इस तरीके की ब्रांचेज और इस तरीके की अगर हरियाली चाहिए तो हमने कुछ टिप्स दी थी जो अपने पहले वीडियो में दी थी। लेकिन जैसे बहुत किसान भाई बहुत चीज़ छोड़ चुके हैं या बहुत चीज़ उस पहली सिंचाई में ना डाले हों, तो उसके लिए अब दूसरी सिंचाई में खाद डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि गेहूँ एक ऐसी फसल है कि अगर हम शुरुआत के 50 दिन तक उसको देख ले गए तो हम अच्छे से अच्छा मुनाफा कमाएंगे। अगर उसी में थोड़ी सी हमको चूक मिल गई, थोड़ा सा हम कमी कर दिए, तो हमारा प्रोडक्शन जस्ट आधा हो जाएगा। अब बात आती है कि हमको दूसरी सिंचाई के पहले डोज क्या देनी है। अगर पहली सिंचाई में आप जिंक ना दिए हों तो इसमें जिंक जरूर डालिए। जिंक सल्फेट, चिलेटेड जिंक आप डाल सकते हैं, 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। और हमको यूरिया, जो हमारी बची हुई यूरिया है जो हमने पहली सिंचाई में डाला था, उसके बाद जो यूरिया बची हुई है उसकी पूरी मात्रा डाल देनी है। अगर आपको मात्रा नहीं पता है तो दूसरी सिंचाई में 1 एकड़ के हिसाब से 1 बोरी यूरिया डालनी है। उसमें 7 kg फेरस सल्फेट डालना है और 7 kg मैग्नीशियम सल्फेट डालना है। जब आप इन खादों को डालेंगे तब आपका जो कल्ले हैं इस तरीके से निकलेंगे, यानी कि एक पेड़ में कम से कम, एक बीज से कम आप 10 से 15 कल्ले तक निकल जाएंगे। और इसी तरीके की हरियाली अगर देखना चाहेंगे तो फेरस सल्फेट डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए होता क्या है कि फेरस सल्फेट एक चीज़ है कि अगर आप सब में मिला के डालेंगे तो वो गल जाएगा और आप छिड़काव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए फेरस सल्फेट का ध्यान रखना है। फेरस सल्फेट आपको आराम से डालना है और सबसे अलग डालना है, यानी या तो पहले डाल लेना या तो बाद में डाल लेना। साथ ही साथ हमको एक मजबूत स्प्रे करना है जिसको हम डालने से हमारी पत्तियां और हरी होंगी और तेज उसमें बढ़वार होगी। उसमें है NPK 1261-0 का हमें स्प्रे करना है। ये होगा क्या कि जब पत्तियों पे पड़ेगा तो इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस भी होगा, 61% फास्फोरस होगा। फास्फोरस जो हमने पहले दिया है वो क्या करेगा कि हमारे जड़ों को मजबूत कर चुका होगा। अब जो फास्फोरस हम देंगे 61%, तो ये हमारी बढ़वार के लिए काम आएगा और हमारी कल्लों को यानी पेड़ों को और मजबूत करेगा और गहरा रंग प्रदान करेगा। और साथ ही साथ बहुत सारी जो बीमारियां होंगी, बहुत सारे कीट होंगे, उससे लड़ने के लिए भी सहायक होगा। तो इसकी मात्रा जान लीजिए। इसकी मात्रा हमें 1 kg 1 एकड़ में यानी 32 बिस्वा में डालना है। पानी की मात्रा का भी विशेष ध्यान रखना है। पानी की मात्रा 100 से 120 लीटर या 150 लीटर पानी में हमको मिला के इसका छिड़काव करना है। हमने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी बताया था। जैसे चौड़ी पत्ती के और सकरी पत्ती के खरपतवार है, जिसमें बथुआ है, जंगली जई है, गुल्ली डंडा यानी गेहूं का मामा है, जंगली चौराई हो गया, जंगली पालक हो गया, और जई के तरीके भी बहुत सारे खरपतवार हैं। तो पहली सिंचाई के बाद उसको स्प्रे करने के लिए बोला था, तो बहुत सारे खरपतवार अभी भी जो ना गए हों तो उसके लिए फिर से उन्हीं की डोज हमको देना है, जिसमें मेट सल्फ्यूरान मिथाइल का 8 से 10 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम डोज इस्तेमाल करेंगे। और क्लोडिनोफास प्रोपरजाइल का इस्तेमाल भी करेंगे। इसको दोनों साथ में मिला के करेंगे जिससे चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती के खरपतवार बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएं। किसान भाई, जब ये सभी टिप्स आप फॉलो करेंगे तभी आप अच्छे से अच्छी पैदावार करेंगे, तभी आप खेती से खुशहाल होंगे, तभी आपकी जेब में 2 पैसा बचेगा, तभी हमारा जो खुशहाल किसान का सपना है वो साकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि से जुड़ी नई नई तकनीकियों के बारे में जानकारी चाहिए तो उसके लिए हमारे YouTube चैनल डॉक्टर कृषि को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। और नई नई जानकारियों के लिए आप कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ें, जिससे हमें पता चलता रहे कि किसानों की समस्या क्या है, उनको किस विषय पे अगली वीडियो चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।